नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 50 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। एनकाउंटर में मारे गए अरुण की मां बोली, बेटा कब अपराधी, पड़ोसियों ने क्या बताया? जी हाँ, गाजियाबाद में हरियाणा यूपी दिल्ली एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में मुठभेड़ के बाद मारे गए बदमाश रविंद्र और अरुण के शव परिजनों को सौंप दिए गए। अरुण बागपत के शिकुपुर गांव का था और परिवार सोनीपत में रहता था। बेटे की मौत के बाद परिजन बदहवास हैं, वहीं मोहल्ले के लोग भी स्तब्ध हैं। आजमगढ़ में टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन, सरकार से राहत की मांग। जी हां, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर हजारों शिक्षक डीएवी इंटर कॉलेज मैदान में जमा हुए और टीईटी अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि पुरानी नियुक्तियों पर इसका दबाव नहीं होना चाहिए। मोबाइल से मिली ऐसी चैट, परिजनों के उड़े होश, इसलिए पेट्रोल डालकर जिंदा जल गई छात्रा। जी हां, मथुरा के निजी विश्वविद्यालय की बीटेक छात्रा ने सहपाठी की ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान होकर खुद को आग लगाकर जान दे दी। मोबाइल से कई चैट सामने आई। पुलिस ने आरोपी सहपाठी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मृतका के पिता ने धमकी और पैसों की मांग का केस दर्ज कराया है। गोरखपुर में रामगढ़ताल की लहरों पर दिखेगा रोइंग का रोमांच। देश भर से 10 राज्यों की टीमें करेंगी प्रतिभाग। जी हां, रामगढ़ताल में 20 और 21 सितंबर को बथवाल कप इंटरस्टेट रोइंग प्रतियोगिता हो रही है। खेल प्रेमी 2 दिन तक रोइंग का रोमांच देख पाएंगे। प्रतियोगिता में 10 राज्यों की टीमें शामिल हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। यूपी से मानसून की 10 दिन में विदाई, उत्तर प्रदेश में जल्द बदलेगा मौसम। जी हां, मौसम विभाग ने बताया कि अगले हफ्ते से यूपी से मानसून विदा होना शुरू होगा। पश्चिमी यूपी में मानसूनी सक्रियता खत्म होने की ओर है। फिलहाल राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और गुजरात में मानसून की विदाई हो चुकी है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद फूटा गुस्सा, शव रखकर चक्का जाम, पुलिस से झड़प। जी हां, चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित कार की टक्कर से 3 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों से तीखी नोकझोंक हुई। मंगलवार रात कार ने सड़क किनारे खड़े 6 लोगों को रौंद दिया था। यूपीएसएसएससी ने घोषित की वन रक्षक, ड्राफ्टमैन और एशोलिपिक मुख्य परीक्षा की तारीख। जी हां, आयोग ने वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक परीक्षा 9 नवंबर को और ड्राफ्टमैन मानचित्रक मुख्य परीक्षा 23 नवंबर को आयोजित करने की घोषणा की है। दोनों परीक्षाएं सुबह 10 से 12 बजे तक होंगी। बाबू के सरकारी आवास पर महिला के साथ था युवक, तभी पहुंच गए हिंदू संगठन के लोग। जी हां, संभल तहसील परिसर स्थित एक बाबू के आवास में युवक और महिला मिलने पहुंचे तो हिंदू संगठन के लोग हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरा खुलवाकर महिला को अपने साथ ले जाकर पूछताछ शुरू की। सांप के काटने से मौत होने पर यूपी सरकार देगी मुआवजा। जी हां, मानसून में सांपों का खतरा बढ़ने पर यूपी सरकार ने इसे अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल किया है। अब सांप के काटने से मौत पर परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और इलाज सरकारी अस्पताल में मुफ्त होगा। हिंदू मुस्लिम संघर्ष के बाद गर्जा बुलडोजर, नेताओं के बयान से बढ़ी सियासत। जी हां, मेरठ के सलावा गांव में विवाद के बाद हिंसा हुई तो प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नाले पर बने 2 मकानों पर बुलडोजर चला दिया। अधिकारियों ने बताया कि निर्माण अवैध था। इस दौरान सपा विधायक अतुल प्रधान ने कार्रवाई पर सवाल उठाए, जबकि भाजपा नेता संगीत सोम ने समर्थन किया। यूपी फायर विभाग की सुस्ती, सेवा नियम अब तक अधूरे। जी हां, यूपी सरकार भले ही भर्तियों और प्रमोशन का दावा करती हो, लेकिन अग्निशमन विभाग की सर्विस रूल्स जनवरी 2024 से अब तक अधूरी हैं। इससे प्रमोशन और भर्ती की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है और कर्मचारी नाराज हैं। काशी में शीतला घाट पर क्रांतिवीरों की स्मृति में श्रद्धांजलि और तर्पण। जी हां, वंदे मातरम समिति ने आजादी के लिए बलिदान देने वाले भगत सिंह, सुखदेव, आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। गंगा तट पर तर्पण कर वीरों को नमन किया गया। 3 गुना बड़ी फॉर्म की फीस, सेवा चयन आयोग ने परीक्षा डेट घोषित की। जी हां, टीईटी आवेदन की फीस 600 से बढ़ाकर 1700 रुपए करने की तैयारी है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अब अभ्यर्थियों को ज्यादा शुल्क देना होगा। बाढ़ पीड़ितों के हक की आवाज उठाने निकले कांग्रेसी, पुलिस से हुई तकरार। जी हां, मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ित किसानों और आमजनों के मुद्दे लेकर सीएम को झापन देने जा रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई। यूपी पीएससी एई मेन एग्जाम 2025 का एडमिट कार्ड जारी। जी हां, यूपी लोक सेवा आयोग ने 609 पदों के लिए होने वाली सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार इन्हें UPPSC.apptendicin से डाउनलोड कर सकते हैं।
कानपुर में जागरण फिल्म फेस्टिवल का आगाज आज, जी हाँ, 19 से 21 सितंबर तक JFF में दर्शकों को दमदार कहानियां और विश्व सिनेमा का अनुभव मिलेगा। उद्घाटन शो हाउसफुल है और शहरवासी उत्साहित हैं। आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोधेश्वर महादेव मंदिर में ब्रिटिश काल के 75 चांदी के सिक्के मिले। जी हाँ, बाराबंकी जिले में मंदिर निर्माण के दौरान 1882 के आसपास के 75 चांदी के सिक्के मिले। मजदूरों ने इन्हें आपस में बांटने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। बाद में टीम ने सिक्कों को जब्त कर लिया। कानपुर में गुस्सैल गाय का हमला, वीडियो वायरल। जी हाँ, कल्याणपुर इलाके में एक गाय ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। घटना CCTV में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी पुलिस के कांस्टेबल ने नीरज चोपड़ा से आगे फेंका भाला। जी हाँ, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में यूपी पुलिस के सचिन यादव ने 40 मीटर भाला फेंककर चौथा स्थान हासिल किया। इस प्रदर्शन से यूपी पुलिस का नाम रोशन हुआ है। वाराणसी में पिशाच मोचन कुंड में सैकड़ों मछलियां मरी। जी हाँ, पिंडदान के दौरान गंदगी और पूजन सामग्री फेंकने से कुंड का पानी प्रदूषित हो गया। इसके असर से सैकड़ों मछलियां मर गईं। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड दुबई में, शारिक साटा के खिलाफ लुकआउट नोटिस। जी हाँ, 2020 में फर्जी पासपोर्ट से दुबई भागा। शारिक साटा संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए नोटिस जारी कर दिया है। उस हिंसा में 5 की मौत और 28 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अपर्णा यादव ने मां के खिलाफ FIR पर साधी चुप्पी। जी हाँ, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव सुल्तानपुर दौरे पर मीडिया से रूबरू हुई, लेकिन मां के नाम जमीन घोटाले में FIR पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। फोन आने पर घर से निकला युवक, सुबह नाले में मिली लाश। जी हाँ, लखनऊ के नगराम क्षेत्र में गुरुवार रात घर से निकले रामफेर का शव सुबह नाले में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट की तैयारियों का CM योगी ने लिया जायजा। जी हाँ, CM योगी आदित्यनाथ ने इंडिया रूस आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने वाले एक्सपो की तैयारियों का निरीक्षण किया। अधिकारियों संग बैठक भी हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य की घर वापसी की अटकलें तेज। जी हाँ, भाजपा और सपा से अलग होकर संघर्ष कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अब बसपा प्रमुख मायावती के प्रति नरम दिख रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह दोबारा हाथी पर सवार हो सकते हैं।